एक ऐसा दिन जो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य संगठनों के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को अलग करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला अमेरिका और WHO के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और भी बदतर बना दिया। ट्रंप का यह फैसला, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही थी, WHO के खिलाफ उनकी पुरानी शिकायतों का नतीजा था, खासकर कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके को लेकर। ट्रंप ने इस घोषणा से पहले कई महीनों तक WHO से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने संगठन पर चीन का पक्ष लेने और महामारी में चीन की भूमिका के लिए उसे जवाबदेह बनाने में विफल रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रकोप पर WHO की शुरुआती प्रतिक्रिया की भी आलोचना की, यह दावा करते हुए कि इसने वायरस की गंभीरता को कम करके आंका था और चीन से आने वाली जानकारी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिकी हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अमेरिकी लोगों के पैसों को ऐसे संगठन को फंडिंग न मिले जो अपने काम में विफल रहा है। WHO से अमेरिका को अलग करने का ट्रंप का फैसला उनके इस विश्वास पर आधारित था कि संगठन ने कोविड-19 महामारी को ठीक से नहीं संभाला था। उन्होंने बार बार WHO पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने में बहुत धीमे होने और चीन में वायरस की उत्पत्ति की पर्याप्त जांच करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने मास्क पहनने और यात्रा प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर WHO के दिशा निर्देशों की भी आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि वे प्रकोप की गंभीरता को कम करने की चीन की इच्छा से प्रभावित थे। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे कई उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां उनका मानना था कि WHO समय पर या पारदर्शी तरीके से कार्य करने में विफल रहा है। उन्होंने चीन के इस दावे का खंडन करने के लिए WHO की शुरुआती अनिच्छा पर प्रकाश डाला कि वायरस के मानव से मानव संचरण का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने चीन के प्रतिक्रिया प्रयासों की WHO की प्रशंसा की भी आलोचना की, जिसे उन्होंने चीनी सरकार की पारदर्शिता की कमी को देखते हुए अनुचित बताया। WHO से हटने के ट्रंप के फैसले के केंद्र में उनका यह दावा था कि अमेरिका संगठन के भीतर अनुचित वित्तीय बोझ उठा रहा है। उनका तर्क था कि अमेरिका चीन सहित अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक योगदान दे रहा है, जबकि उसके फैसलों पर उसका बहुत कम प्रभाव है। WHO के बजट में अमेरिका सबसे बड़ा योगदान करता था, जो सालाना करोड़ों डॉलर प्रदान करता था। ट्रंप ने तर्क दिया कि इस वित्तीय असंतुलन ने WHO के भीतर चीन को अनुपातहीन प्रभाव दिया। उन्होंने चीन पर संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और आलोचना से खुद को बचाने के लिए अपने वित्तीय लाभ का उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य धनी राष्ट्र अपना उचित हिस्सा नहीं दे रहे थे, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य पहलों के लिए बिल का भुगतान अमेरिका पर छोड़ दिया गया। WHO से अमेरिका के हटने से वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय में हड़कंप मच गया। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे, संभावित रूप से कोविड-19 महामारी और भविष्य के स्वास्थ्य संकटों से निपटने के प्रयासों को कमजोर करेगा। WHO, जो पहले से ही महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा था, अब एक महत्वपूर्ण धन की कमी और अपने सबसे बड़े योगदानकर्ता के नुकसान से जूझ रहा था। इस वापसी ने वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के भविष्य के बारे में भी चिंताएं पैदा की। वैश्विक स्वास्थ्य नीति को आकार देने में अमेरिका लंबे समय से अग्रणी रहा है और WHO से उसकी अनुपस्थिति ने एक ऐसी शून्यता छोड़ दी है जिसे भरना कई लोगों को मुश्किल लग रहा था। WHO से हटने का ट्रंप प्रशासन का फैसला बढ़ते राष्ट्रवाद और अलगाववाद का एक स्पष्ट उदाहरण था, जिसने इसकी विदेश नीति की विशेषता बताई। इसने वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के राजनीतिकरण पर भी प्रकाश डाला, एक ऐसी प्रवृत्ति जिसके बारे में कई विशेषज्ञों को चिंता थी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के खिलाफ लड़ाई के लिए इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे।